गुरुवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव को लेकर भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति नंद्यावर्क महल तीर्थ प्रांगण में कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा महोत्सव को यादगार बनाने में जुट गए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति भगवान महावीर के अमिट सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर जयंती मनाई जाती है। आज से 2620 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर नगरी में राजा सिद्धार्थ के नंद्यावर्क महल में महारानी त्रिशला की पावन कुक्षी से हुआ था। कभी नंद्यावर्क महल सोने का हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उनकी प्रतिकृति लाल पाषाण की बना करके कुंडलपुर में उसी स्मृति को पुनर्जीवंत किया गया है। भगवान महावीर को सारे विश्व में अहिंसा के अवतार के रूप में जाना जाता है। जियो और जीने दो का मुख्य संदेश, जिन्होंने प्राणी मात्र को दिया, जिनके विचारों में करुणा और दया झलकती थी। भगवान महावीर के 5 नाम थे: सन्मति, वीर, अतिवीर, वर्धमान और महावीर। भगवान महावीर ने राज्य नहीं किया, 30 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया, जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण किया एवं सारे जग को अहिंसा का संदेश देने के लिए निकल पड़े। भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के मंत्री विजय कुमार जी ने बताया कि कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन के लिए सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है। इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कुंडलपुर महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए नंद्यावर्क तीर्थ परिसर के सामने नंद्यावर्क महल मैदान में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। इस दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद, विधायक एवं नालंदा जिले के गणमान्य महानुभाव एवं समिति के मंत्री विजय कुमार, चिरंजी लाल, कमल कुमार आरा, जीवन प्रकाश जैन आदि उपस्थित रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई के कलाकारों के द्वारा सुंदर सांस्कृतिक संध्या सजेगी। मैं विजय कुमार जैन, मंत्री, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति, नालंदा बिहार। बंधुओं, 14 और 15 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक समिति के द्वारा मनाई जाएगी और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना की महाकाली रात थी, जो 2 वर्ष जिसमें हमने व्यतीत किए वो छट चुकी है और बहुत सुंदर यह अवसर आया है। उस काली रात के बाद में ये सवेरा हुआ है और सुबह के साथ भगवान महावीर का झंडारोहण और उसके बाद रथ यात्रा का कार्यक्रम नालंदा खंडहर तक उनकी प्रतिमा को विराजमान करके जियो और जीने दो के संदेश के साथ में हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे और शाम को बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन के लिए हम ये समझते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया है, लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब या आश्वासन नहीं दिया है, मात्र एक मुस्कुराहट ही दी है। तो शायद वो जो जनप्रतिनिधि से या जनता से मिल रहे हैं उसी के अंतर्गत शायद यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आज बिहार शरीफ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, नहीं तो इस क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री बाबू श्रवण कुमार जी, जो कि विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होगा एवं अनेक मंत्री, पर्यटन मंत्री, शिक्षा मंत्री विजय कुमार जी चौधरी और पर्यटन मंत्री हमारे नारायण प्रसाद जी, नरेंद्र जी तोमर, अनेक प्रभारी मंत्री आदि इसमें सम्मिलित होंगे। और संध्या किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि कोविड के बाद 2 साल गैप रहा? तैयारियां पूर्ववत ही हैं, जैसे मंदिर को सजाया जाता है उसी प्रकार से है, लेकिन हमने फिर भी सरकार की कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ही सभी चीज़ों को यहाँ पर किया है। हमने इस बार सारे देश से कम लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि कोरोना के अंतर्गत ही आप इसको समझ करके चलिएगा, थोड़ी दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। और कलाकारों के बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि संध्याकालीन में कला संग्रह केंद्र पटना के द्वारा भगवान महावीर के जीवन से सुंदर, बहुत सुंदर नृत्य नाटिका उनके कलाकारों के द्वारा सजाई जाएगी। और कुमार सत्यम जो मुंबई से गज़ल गायक हैं वो हमारे बीच में होंगे, और इसके साथ ही बॉलीवुड गायन दीक्षा तूर, जो कि कथक नृत्य में उन्हें विशेष महारत है, वो भी इस मंच पर शिरकत करेंगी। स्थानीय कलाकार एवं मुंबई के कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर सजेगी कुंडलपुर की ये संध्या। आप सभी को सादर आमंत्रण है मीडिया के माध्यम से कि आप सभी कार्यक्रम में पहुंच करके भगवान महावीर के उन संदेशों का पालन करें। एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्षरशः भगवान महावीर के संदेशों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कहीं पर कोई दोषी है तो वो शराब है, और शराब मुक्ति का
सबसे पहला सराहनीय कदम माननीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, जो भगवान महावीर के संदेशों में प्रमुख है। तो हम तो मानते हैं कि बिहार सरकार भगवान महावीर के संदेशों का पालन कर रही है, उस पथ पे चल रही है और ये एक उन्नति की ओर एक सराहनीय कदम है। तो आइए हम सब इसमें सम्मिलित होकर के शराब जैसे व्यसन का त्याग करके भगवान महावीर को सत्य